सिकंदराबाद हॉस्पिटल, गुलमत पुल या इन रास्तों में किसी भाई को ऐसा ढक्कन मिले तो बराए करम कमेंट। एक कमेंट का जवाब भी था, एक कीमती चीज़ की तलाश भी, और दरमियान में हलाल रोज़ी का खूबसूरत सफ़र। आए चलते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, काफ़ी दिनों बाद आज अपनी गाड़ी घर ले आया था और सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लेकर एक नए सफ़र पर निकल पड़ा। इस बार रास्ता हमेशा की तरह हुंजा का नहीं बल्कि अपने खूबसूरत गांव मेछर वैली का था, क्योंकि अगले दिन से मेरी गांव की रोड की ड्यूटी शुरू होने वाली थी। फिर क्या था, सबसे पहले गिलित के नगर अड्डा पहुंचा जो खजाना रोड के बाएं जानिब वाक़ा है। ये वो जगह है जहां नगर के मुख्तलिफ इलाकों से जैसे मेछर, छल, सुमैर, अस्कुरदस और दीगर देहात की गाड़ियां अपने अपने मुसाफिरों का इंतज़ार करती हैं। गर्मी अपनी पूरी शिद्दत पर थी, मगर हर ड्राइवर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपनी हलाल रोज़ी की तलाश में मसरूफ़ था। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ दिन पहले एक दोस्त ने कमेंट किया था कि भाई इतनी कंजूसी ना करें, एक शागिर्द रख लें। इनकी बात अपनी जगह दुरुस्त थी, मगर शाहीन अड्डा वाले रोड पर शागिर्द रखना अक्सर मुमकिन नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर काम हमें खुद ही संभालना पड़ता है। अलबत्ता जब भी मेरे गांव मेछर का नंबर आता है तो यही मेहनती, खुश अखलाक और समझदार शागिर्द मेरे साथ होता है। अल्लाह इसे हमेशा कामयाब करे। इंशाअल्लाह इसे अच्छी ड्राइविंग भी सिखाऊंगा। फिर क्या था, देखते ही देखते 3 बज गए। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मेछर वैली की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में अपने जैसे कई हाईएस ऐसे ड्राइवर नज़र आए जिनकी गाड़ियों की छतें सामान से भरी थीं। यकीन करें, ये सिर्फ गाड़ियाँ नहीं होती बल्कि सैकड़ों घरानों की उम्मीदें अपने साथ लेकर चलती हैं। अल्लाह हर मेहनत करने वाले की रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आमीन। ऐसे होते होते गुर के मुकाम पर हमेशा की तरह चंद लम्हों के लिए रुका। सबसे पहले आप सबसे माजरत चाहूँगा, जूतल से जो सामान गाड़ी के छत पर रखा था, मसरूफियत की वजह से उसकी वीडियो रिकॉर्ड ना कर सका। उम्मीद है कि आप सब हमेशा की तरह मेरी मजबूरी को समझेंगे। इसी दौरान गाड़ी की छत पर बंदी एक नन्ही बकरी पर पड़ी जो सुकून से पत्ते खा रहा था। सफ़र की थकन के दरमियान ये मंजर दिल को अजीब सा सुकून दे रहा था। जब भी गुरो वैली में आता हूँ, साबिर भाई की मोहब्बत ज़रूर मिलती है। निहायत खुश अखलाक, हमेशा चाय और जलेबी की दावत देते हैं और कई बार तो पैसे लेने से भी इनकार कर देते हैं। अगर कभी आपका गुजर यहाँ से हो तो इनके हाथ की चाय ज़रूर आजमाएं। आज खाना पहले ही खा चुका था, इसलिए सिर्फ जलेबी खाकर मुंह मीठा किया, इनका शुक्रिया अदा किया और दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़कर मेछर वैली की तरफ रवाना हो गया। फिर क्या था, रात ढलते ढलते गांव पहुंचा, सामान उतारा और घर की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अचानक नज़र टूल बॉक्स पर पड़ गई। बड़े टूल बॉक्स का ढक्कन तो मौजूद था, मगर छोटे टूल बॉक्स का ढक्कन, जिस पर बाहर की तरफ घास वाला कारपेट लगा हुआ था, कहीं गुम हो चुका था। यकीन करें, यह मेरे लिए एक कीमती चीज़ है और इसे ना पाकर दिल वाकई उदास हो गया। आप सबसे एक गुजारिश है, अगर नगर अड्डा, गड़ीबाग पुल, नगर कॉलोनी, जूतल मेन बाजार, गुरो, नीलत, सिकंदराबाद हॉस्पिटल, गुलमत पुल या इन रास्तों में किसी भाई को ऐसा ढक्कन मिले तो बराए करम कमेंट में ज़रूर इत्तला दें। अल्लाह के हुक्म से शायद आप ही के ज़रिए वो अमानत दोबारा मुझे मिल सकता है। इसके बाद मगरिब और इशा की नमाज के लिए अपने गाँव की उस पुरानी मस्जिद पहुंचा जहां बचपन की बेशुमार यादें आज भी सांसें ले रही हैं। बहुत से वो बुजुर्ग याद आए जो कभी हमारे साथ इस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और आज इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, इनकी कब्रों को मुनव्वर करे और जो बुजुर्ग हमारे दरमियान मौजूद हैं उन्हें सेहत, सलामती और लंबी उम्र अता फरमाए। नमाज के बाद दिल को अजीब सा सुकून मिला। ज़िंदगी की असल कामयाबी यही है कि इंसान हलाल रोज़ी के साथ अपने रब से भी ताल्लुक़ मजबूत रखे। मेरी भी आप सबसे यही गुजारिश है कि दुनिया की मसरूफियात कितनी ही क्यों ना हो, नमाज को कभी अपनी ज़िंदगी से दूर ना होने दें। आज का सफ़र यही ख़त्म करता हूँ। आपकी मोहब्बत, दुआएं और हौसला अफजाई ही वो ताकत हैं जो हर रोज़ मुझे कैमरा उठाने पर आमादा करती हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपने हिफाजत में रखे और हमारी हलाल रोज़ी में हमेशा बरकत अता फरमाए। फॉलो।